Hello बच्चों, let's read the question. Question says case-based question. In a mathematics class, the teacher taught taught a chapter Introduction of Euclid Geometry of NCERT Maths book of class 9th, and next they show a picture of mathematician and ask the following question to the student about the contribution of mathematician in the field of mathematics. ठीक है, अब यहाँ पर ये एक पिक्चर गिवन है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन पाइथागोरस, थैलस, यूक्लिड एंड नन ऑफ दिस। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बुक विच वाज रिटन बाय यूक्लिड। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास बुक, एलिमेंट प्लान एंड सल्वेस्ट्रेट्स। और ये दिया हुआ है इन हाउ मेनी चैप्टर द बुक रिटन बाय यूक्लिड डिवाइड 10, 20, 13, 23. Fourth दिया हुआ है Euclid said all right angle are equal to each other in the sum form. An axiom, a definition, a postulate, a proof. And fifth में दिया हुआ है which of the following need a proof, postulate, theorem, axiom and definition. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तो हमारे पास एक यूक्लिड की पॉस्टुलेट होती है। यूक्लिड पॉस्टुलेट की अगर हम बात करें यहाँ पर यूक्लिड पॉस्टुलेट, इसका एक स्टेटमेंट होता है ना, फोर्थ पॉस्टुलेट की अगर है ना, ये फोर्थ वाली पॉस्टुलेट है। इसका स्टेटमेंट है ऑल राइट एंगल आर congruent or equal to one another, ठीक है। तो ये यूक्लिड का फोर्थ पॉस्टुलेट है। ठीक है बच्चों, अगर हम बुक में अगर इस पिक्चर को फॉलो करते हैं यहाँ पर, तो ये किसकी पिक्चर है बच्चों, ये यूक्लिड की पिक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो सी आंसर हो जाएगा व्हाट इज नेम ऑफ बुक विच वाज रिटन बाय यूक्लिड, है ना। तो यूक्लिड ने जो बुक राइट करी थी उस बुक का नाम क्या है बच्चों, एलिमेंट है। ठीक है, इन हाउ मेनी चैप्टर द बुक रिटन बाय यूक्लिड डिवाइड, है ना। तो यूक्लिड ने जो अपनी बुक राइट करी थी ये एलिमेंट है ना, इसमें टोटल कितने 23 चैप्टर में इसको इसने डिवाइड किया है। यूक्लिड स्टेड ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया यूक्लिड पॉस्टुलेट 4 का ये स्टेटमेंट है ना, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, एक पॉस्टुलेट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू प्रूफ, है ना। तो यहाँ पर इसमें जो है हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, जो थ्योरम्स होती है, थ्योरम्स जो होती है हमारे पास, थ्योरम्स क्या है, आर थ्योरम्स, ये क्या है हमारे पास, इनके रिगार्डिंग हमें क्या होता है, नीड टू प्रूफ होता है, मतलब इनके प्रूफ की नीड होती है, नीड टू प्रूफ। ठीक है, क्योंकि जो भी थ्योरम्स होती है वो प्रूफ की जाती है, उनके जो भी स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को प्रूफ करके चेक किया जाता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। तो जो थ्योरम्स होती है वो प्रूफ की जाती है। बाकी अगर पॉस्टुलेट और एक्सॉम और डेफिनेशन की बात करें तो ये इनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो ऑलवेज ट्रू होते हैं, मतलब जो ऑलवेज ट्रू होते हैं उनको नो नीड टू प्रूफ, उनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।